गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। एज यू नो ऑल कि हम फिट इंडिया मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 टू 31 दिसंबर 2020। ये फिट इंडिया मंथ जो है हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे आप सबको पता है कि 29 अगस्त 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसका मकसद था इंडिया को फिट बनाना, इंडिया को डिजीज़ फ्री बनाना और हमारा जो यूथ है उसको सही रास्ते पे लाना। तो जो ये मंथ है, इस मंथ में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आती हैं जैसे डांस है, योगा है, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज है, स्क्वाट है, उसके बाद स्किट्स हैं, डिबेट्स हैं, सिंपोजियम हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि हम कैसे और कौन कौन सी चीज़ें अपना के कैसे हम अपने आप को फिट रखें, कैसे हम अपने आप को डिजीज़ फ्री रखें और साथ में ही कैसे हम अपने भारत को डिजीज़ फ्री बनाएं। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा मेंटेन अ हेल्दी डाइट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। ये भी इसी फिट इंडिया मूवमेंट मंथ का एक पार्ट है जो कि हमें आज स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है इस पे लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फिटनेस की, तो अगर आपसे कोई पूछे या किसी से पूछे कि फिटनेस क्या है, तो सब फिटनेस क्या है और फिटनेस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, हम कैसे फिट रहें, तो हर कोई बात करता है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज से, योगा से या प्रॉपर डांसिंग से, प्रॉपर जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ अगर हम डेली लाइफ में करें तो हम उनसे फिट रह सकते हैं। बट इसका एक और भी कंपोनेंट्स है फिटनेस का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स, नॉट फॉर ओनली किड्स, नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स, नॉट फॉर ओनली एडल्ट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स और वो कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिशियस फूड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो न्यूट्रिशियस फूड के बारे में आपको क्या क्या मतलब क्या चीज़ें आप लोगे, कौन से ऐसे डेली लाइफ में आप टिप्स जो है फॉलो करोगे जिससे आप न्यूट्रिशियस फूड ले सकते हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशियस फूड है क्या, जिसको हम प्रॉपर डाइट कहते हैं या तो जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या है या प्रॉपर डाइट क्या है, इसके अंडर कुछ 4 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स। ये जो है ये 4 टाइप्स के फूड्स हैं जिनके एक प्रॉपर क्वांटिटी में इनटेक जब हम करते हैं तो उसको हम न्यूट्रिशियस डाइट कहते हैं। तो आज जो मैं आपको बात बताऊंगी यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में हम इन चीज़ों को लेना चाहिए और जिससे कि हम अपने आप को फिट रखें, जिससे हम अंडर न्यूट्रिशियस फॉल ना करें या जिससे हम ओबेसिटी की तरफ ना बढ़ें। तो बात हम सिर्फ एक नॉर्मल एडल्ट के डाइट की करेंगे, हम एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स पर्सन के डाइट की आज बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको ये 4 टाइप के न्यूट्रिएंट्स बताए उनको हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें 350 ग्राम्स पर डे जो है वो कंज्यूम करना है, इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। दिस इज़ फॉर एक नॉर्मल एडल्ट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैट्स की, तो हमें दिन में कम से कम 30 ग्राम जो है फैट्स को कंज्यूम करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी के लिए फ़ैट्स भी उतना ही ज़रूरी है जितने कि बाकी मिनरल्स ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमें 145 ग्राम टू 150 ग्राम्स जो है पर डे कंज्यूम करना है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। स्टूडेंट्स, आपको शायद यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी कि न्यूट्रिएंट्स जो है उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने हमारे ये बाकी 3 कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। न्यूट्रिएंट्स का इंटेक जो है हमें पर डे मिनिमम जो है 1400 mg टू 1500 mg करना चाहिए।
ग्राम्स नहीं, मिलीग्राम्स। न्यूट्रिएंट्स जो है वो सबसे कम मात्रा में हम लेते हैं। ये हालांकि ये इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट इनको हम सबसे कम मात्रा में लेते हैं। इसके अलावा कुछ और जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ दो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे स्किप की, आपको बताई नहीं, वो है रेफ्रिजरेंट्स एंड वाटर, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी रहने के लिए। वाटर का इंटेक अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वाटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज वाटर जो है हमारे अंदर जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स, जो जितने केमिकल्स हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर हम हमारे खाने के थ्रू जाते हैं, पोल्यूशन के थ्रू जाते हैं, वो हमारी बॉडी से फ्लैश आउट करने में वाटर ही हेल्प करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी से मैक्सिमम जो है वो फ्लैश आउट हो जाए, ताकि हम बीमार होने से बचें। तो वाटर का इंटेक अगर मैं आपको बताऊं तो 2.5 लीटर टू 3.5 लीटर डेली वाटर का इंटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि 11 टू 15 ग्लास ऑफ वाटर जो है हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो ये है कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए कि हमें कितने कितने लेने चाहिए। अब मैं आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जस्ट एक मैंने आपको जो बताया प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि सिंपली जो है हम डेली हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम डेली डाइट की बात करें तो उसमें हमारे देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। हमें एक ही टाइप का फूड पूरे दिन नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि हमने सुबह चपातीस बना ली तो हम शाम तक वही चपातीस खाती रहे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स लेने चाहिए। उसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, दैन उसमें वेजिटेबल्स होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए और उसमें सैलेड होना चाहिए। तो वाटर तो है ही है। तो बात करते हैं इनको हम 1 बाय 1 डिवाइड करके। तो सबसे पहले जो है ग्रेन्स जब आप लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो मैं आपको बता दिया कि कितने क्वांटिटी में लेने चाहिए। उसके बाद अब फ्रेश वेजिटेबल्स, आज विंटर सीज़न है अभी जो चल रहा है, तो विंटर सीज़न में मार्केट में बहुत सारे टाइप्स की फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंज्यूम करें, जितना हो सके आप उनका डेली इनटेक लें, जितना हो सके उनको आप डेली अपनी डाइट में वो शामिल करें। एंड सेकंड थिंग, फ्रूट्स बहुत फ्रेश फ्रूट जो है अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो फ्रूट आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। एंड उसके बाद जो है सैलड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें। देन ये सारी चीज़ें लें, बट एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी वेजिटेबल मार्केट से लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें दैट शुड बी सीजनल होना चाहिए। सीजनल का मतलब मेरा यहाँ पे है जो इसी टाइम में ग्रो करता है। जैसे हम बात करते हैं कि इस टाइम में जैसे मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पालक है, जैसे कड़म बहुत है इस टाइम में। उसके बाद और भी बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें, ऑरेंजेस आ रहे हैं अभी मार्केट में, उनका बहुत ज़्यादा विटामिन सी जो है पेंडेमिक के ड्यूरिंग जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो विटामिन सी मतलब आप लेमन एंड ऑरेंजेस का काफ़ी जो है अपनी डाइट में उसको शामिल करें। उसके अलावा जो पेंडेमिक के ड्यूरिंग आपको जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो है सेकंड थिंग। एक तो मैंने आपको बता दिया है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ लेस इनटेक ऑफ सॉल्ट। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि हम मीठा खाने से या हम फैट्स खाने से मोटे होते हैं, बट शायद स्टूडेंट्स आपको ये नहीं पता होगा कि हम सॉल्ट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लें तो इक्वली वो भी हमारे लिए इतना ही हार्मफुल है जितना कि स्वीट्स हमारे लिए हार्मफुल है, वो भी हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। तो सॉल्ट का इंटेक जो है आप कम से कम कीजिए। वेजिटेबल जब आप बनाते हैं तो आप हैबिट डालिए कि आप उसमें कम सॉल्ट वाली वेजिटेबल्स खाने की आदत डालिए। देन इसके अलावा आप प्रोसेस्ड फूड जो हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम होता है, सॉल्ट होता है, उनको आप कम से कम खाएं जितना हो सके। ड्यूरिंग पैंडमिक उनको आप अवॉइड करें। एंड उसके अलावा बहुत सारे लोगों को आदत होती है जब आप सैलेड खाते हैं तो सैलेड के ऊपर भी जो है वो सॉल्ट डाल के खाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, बिना सॉल्ट के खाने की हैबिट डालिए। इवन फ्रूट्स कट करके लोग फ्रूट्स पे भी सॉल्ट डाल के खाते हैं, तो वहाँ से भी आप अपने
सॉल्ट को कट कर सकते हो। फ्रूट्स पे या आप जूसेस जो बनाते हो उनमें प्लीज़ आप सॉल्ट ऐड ऑन नहीं कीजिए। दिन में जो है कम से कम सॉल्ट लेने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं शुगर की तरफ। शुगर इंटेक जो है उसका भी आप ड्यूरिंग पैंडमिक ही नहीं, मैं कहती हूँ कि आप इसको अपनी हैबिट बना लें कि शुगर इंटेक जो है वो अपनी लाइफ में कम से कम करें। जैसे अगर आप चाय पीने के हैबिट है आपकी, आप हैबिचुअल हैं चाय पीने की, तो आप अगर 1 चम्मच शुगर लेते हैं 1 कप में, तो आप कोशिश कीजिए हाफ चम्मच लेने की। और सेकंड थिंग, आप अपने घर में मिठाइयाँ नहीं रखें। मिठाइयाँ अगर आप घर में रखते हैं तो आप बार बार उनको कंज्यूम करते हैं, बार बार खाते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आपको फिर भी, बहुत सारे लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग रहती है, तो मैं कहती हूँ कि आप अपने घर में जैगरी रखिए, गुड़ रखिए, जिसका आप दिन में 2-3 बार इंटेक थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। वो हेल्दी है आपके लिए। वो एक तो आपके फैट्स नहीं बढ़ाएगा, सेकंड वो आपकी, अगर आपका आयरन कम है ब्लड में, आरबीसीज कम है, अगर आप आयरन कम है ब्लड में, तो आप उनको बढ़ाएगा, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को कम करेगा। तो आप गुड़ रखिए, आप उसका इंटेक कीजिए। थर्ड जो है, हम चलते हैं फैट्स की तरफ। तो ड्यूरिंग पेंडेमिक हमारी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई है, तो फैट्स का जो है आप थोड़ा कट डाउन कीजिए। आप फ्राइड चीज़ें कम खाइए, आप अपनी वेजिटेबल में कम ऑयल यूज़ कीजिए। आप अगर खाते भी हैं तो हेल्दी फ़ैट खाइए। हेल्दी फ़ैट हम कह सकते हैं कि जैसे देसी घी है, पनीर है, इन चीज़ों का आप इंटेक कीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम क्वांटिटी में, जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसी के हिसाब से। और ज़्यादातर हो सके तो दिन में अगर आप 3 मील्स लेते हो तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि 1 या 2 मील्स आप स्टीम्ड या बॉइल्ड फूड लेने की कोशिश कीजिए। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पानी का। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने उसको उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में मैंने आपको बता दी। तो वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी है और जो बहुत ज़रूरी है। और वाटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई ले सकता है। ये इतना महंगा न्यूट्रिएंट नहीं है, ये बहुत ये सभी लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक कीजिए। तो ये कुछ टिप्स थे मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर किए स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ मतलब कुछ लाइंस के साथ मैं अपना लेक्चर जो है यहाँ एंड अप करना चाहूँगी। वो है कुछ टिप्स है हेल्दी लाइफ के लिए, दैट इज़ थिंक पॉजिटिव, एक्सरसाइज डेली, ईट हेल्दी, वर्क हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, वॉरी लेस, लव ऑफन एंड बी हैप्पी। क्योंकि जो फिट है वही हिट है। खुद भी फिट रहिए और अपने भारत को भी फिट बनाइए। जय हिंद, बाय बाय।